अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 12 अगस्त 2024 का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की अदालत से एक बड़ा और अहम तरीन फैसला सुनाया गया है और उस फैसले ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एक नया रास्ता दिया है, एक नया लाइसेंस दिया है कि वो जितनी चाहें धांधली कर सकते हैं। और इस वक्त भी यानी इंतखाबात से कोई 6 महीने के बाद भी वो अगर चाहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीन कर मजीद नशिस्तें छीन कर मुस्लिम लीग नून को दे सकते हैं। और आज के इस फैसले से बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस नईम अख्तर अगवान पर मुश्तमिल ये जो अक्सरियती फैसला है, इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से 3 नशिस्तें कम हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बरकरार रखा जा चुका है। और अब ये 3 नशिस्तें जो आज के रोज कम हुई हैं, इनकी तादाद मजीद बढ़कर कितनी जा सकती है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लाइसेंस दिया गया है कि वो दोबारा गिनती के नतीजे में मुस्लिम लीग नून को मजीद सीटें दे सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद सीटें कम कर सकते हैं। ये मैं बात किस बुनियाद पर कह रहा हूं, ये आगे चलकर मैं वीडियो में बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये केस कौन सा था, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने फैसला क्या सुनाया, इसका पस मंजर क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से 3 उम्मीदवार हैं जो आज के इस फैसले से अपनी नशिस्तें खो बैठे हैं, और मुस्लिम लीग नून के कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें बराह रास्त फायदा पहुंचा है, और कौन से ऐसे जज थे जिन्होंने जूनियर होते हुए चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के इतने बड़े फैसले से इख्तिलाफ किया है। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इस केस का पस मंजर जानते हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और इंतखाबात के नतीजे में जिस 3 ऐसे उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कामयाब उम्मीदवार करार पाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती में उन उम्मीदवारों को हरवा दिया और उनके वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दिए और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जितवा दिया। वो 3 जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन में रिट का दायरा अख्तियार इस्तेमाल करते हुए लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दोबारा गिनती का फैसला था उसे कलअदम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों की जो जीत थी उसे बरकरार रखा और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार जीत गए। अब क्या हुआ, जो हारने वाले मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती के तनाजुर में जितवाया था, जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुतासरा थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अकील अब्बासी, ये 2-3 जजेस हैं, ये इसकी जो है वो केस की समाअत करते हैं। और 12 जुलाई के रोज जब मखसूस नशिस्तों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया गया, उसी रोज इस केस का फैसला भी महफूज किया जाता है जो आज के रोज सुनाया गया है। और आज के फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार जो कामयाब करार पाए थे, अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती में वोटों को मुस्तरद करके उन्हें हरवाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला इलेक्शन कमीशन का बरकरार रखा है। और आज के फैसले में एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के कसीदे गाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के गुण गाए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने इलेक्शन कमीशन को हर सूरत रेस्क्यू किया है, वो भी क्या क्या है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। मगर इससे कबल हम ये बात कर लेते हैं कि NA 154 का ये मामला था। आज के इस केस में NA 154 लोधरा का ये हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो राना फराज नून साहब थे और उनके मुखालिफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो अब्दुर्रहमान कांजो थे। NA 81 गुजरांवाला का ये दूसरा हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल इजाज थे और उनका जो मुकाबला था वो मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नहरा साहब से था। जबकि जो तीसरा हल्का ये भी NA 79 गुजरांवाला का हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो एहसानुल्लाह विर्क साहब थे और उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के जुल्फकार अहमद चीमा साहब से था। अब इन तीनों उम्मीदवारों ने 9 फरवरी का जो नताइज थे, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 9 फरवरी के नताइज में ये तीनों उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता राना फराज नून साहब, बिलाल इजाज साहब और एहसानुल्लाह विर्क साहब ये जीते थे। और उसके बाद क्या हुआ, अब्दुर्रहमान कांजू साहब, अजहर कयूम नारा साहब और जुल्फकार अहमद साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, ये जाते हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन इन्हीं तीनों को दोबारा गिनती के नतीजे में कामयाब करवाता है। और उसके बाद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जीतने वाले थे राना फराज नून साहब, बिलाल इजाज साहब और एहसानुल्लाह विर्क साहब, ये दोबारा लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर देता है। अब ये जो तमाम इस केस में अहम तरीन बुनियादी मुद्दा था वो था दोबारा गिनती का।
कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार है दोबारा गिनती का? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा गिनती कर सकता है और वो किस हद तक, किस तनाजुर में कर सकता है? क्योंकि अब इन केसेस में जो दोबारा गिनती की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जिस तरह से हरवाया गया और वो जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उसे आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कैसे बरकरार रखा है। मैं मजीद इस केस के आज का जो फैसला सुनाया गया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे प्लान सी और एक्सटेंशन के मामले पे, जुडिशल पैकेज और आईनी तरमीम के मामले से जोड़ रहे हैं। वो क्या तफसीलात हैं वो आगे चलकर मैं आपको जरूर बताता हूँ, मगर अब मैं सिर्फ आपको दो हलकों की मिसालें आपके सामने रखता हूँ। NA 154 लोधरा, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना फराज नून, इनके 14,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए। कैसे? 9 फरवरी के रोज इनके जो मुस्तरद करदा वोटों की तादाद थी वो 7,803 थी, यानी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और वो जो पहली काउंटिंग थी, वो जो आरओ ने नताइज दिए थे, वो जो फॉर्म 45 और 47 के बाद, उस बदतरीन धांधली के बाद भी NA 154 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना फराज नून, उनके मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 9 फरवरी के रोज 7,803 थी, जिसके बाद जो अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 फरवरी को दोबारा गिनती की और 26 फरवरी को मजीद जो 13,000 वोट हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। दोबारा गिनती में अब्दुर्रहमान कांजू साहब की दरखास्त पर जो राना फराज नून साहब हैं उनके मजीद 13,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए और यूं राना फराज नून साहब के टोटल मुस्तरद करदा जो वोट हैं उनकी तादाद 20,816 हो गई। और अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और राना फराज नून और इनका जो लाहौर हाई कोर्ट में मौकफ था वो ये था कि 26 फरवरी के रोज जब दोबारा गिनती की गई तो राना फराज नून के वोटों पर, उनके बैलेट पेपर पर डबल स्टैंप किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जानबूझकर और उनके मजीद 13,000 वोट मुस्तरद किए और यूं 20,816 मुस्तरद वोट हुए। और फिर हैरान कुन तौर पर राना फराज नून साहब के तो वोट मुस्तरद हुए दोबारा गिनती में, जबकि अब्दुर्रहमान कांजू साहब के वोट मुस्तरद ही नहीं हुए और यूं कांजू साहब के वोट उतने ही रहे और कांजू साहब को इलेक्शन कमीशन ने जितवा दिया। और आज के रोज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यही फैसला नून लीग का, जो मुस्लिम लीग नून के हक में इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वो बरकरार दिया रखा। अब आ जाते हैं दूसरा केस, ये NA 81 गुजरांवाला का मामला है। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे बिलाल इजाज साहब, 9 फरवरी को इनके मुस्तरद शुदा वोट थे वो 7,000 थे और उसके बाद फिर जब इनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं अजहर कयूम नाहरा साहब, इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दोबारा गिनती की दरखास्त दी तो जब ये भी गालबन 25 या 26 फरवरी को दोबारा गिनती हुई और इस गिनती में जो बिलाल इजाज साहब हैं उनके मजीद 10,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद करार पाए और पहले 7,000 फिर दोबारा 10,000 और उनके टोटल मुस्तरद करदा वोटों की जो तादाद है वो 17,000 तक पहुंची। और हैरान कुन तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा साहब हैं उनके वोट मुस्तरद नहीं हुए और यूं डबल स्टैंप करके यहां पर भी वोटों को मुस्तरद किया गया। और ये जो नशिस्त है इलेक्शन कमीशन ने ये दी जनाब मुस्लिम लीग नून को। और इसी तरह जो तीसरा है NA 69 एहसानुल्लाह विर्क साहब, यहां पर भी दोबारा गिनती का मामला था। जुल्फकार अहमद मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने एहसानुल्लाह विर्क के खिलाफ दोबारा गिनती का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती में एहसानुल्लाह विर्क का जो वोट बैंक था उसे मुस्तरद किया। डबल स्टैंप का यहां पर भी मामला है और यूं ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन से होता, लाहौर हाई कोर्ट से होता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा और फिर एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखा है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक तो नई स्टैंप कर दिया गया है कि वो दोबारा गिनती में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी नशिस्तें हैं वो वापस ले सकते हैं, मुस्लिम लीग नून को दे सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में ये करार दे दिया है और ये कहीं ना कहीं धांधली का एक नया रास्ता है। अब ये मामला इन 3 नशिस्तों तक नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास मजीद भी कई दरखास्तें हैं जो दोबारा गिनती की हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अख्तियार था वो वापस ले लिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई वहीं तक रोक दी थी। लाहौर हाई कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला था कि उस वक्त ना तो ट्रिब्यूनल्स तश्कील पाए थे और जिस कदर घुटन के माहौल में बदतरीन धांधली में तमाम रियासती इदारे मुलविस थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सहूलतकारी मिल रही थी तो उस सहूलतकारी मिलने का सिलसिला ताहाल आज के रोज भी जारी है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार आ चुका है कि वो मजीद दोबारा गिनती के मामले पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है वो छीन कर मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल सकता है। और अब इस मामले को जोड़ा जा रहा है जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की एक्सटेंशन का मामला है कि जैसे मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। वो जो 2/3 की अक्सरियत थी चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की ख्वाहिश थी, उसमें एक बहुत बड़ी राह में रुकावट आई। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरह बयानात दे रहे हैं कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, उनके तफसीली फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो ये एक प्लान सी था। लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के पास, जो आज उन्होंने जारी कर दिया है। और अब इलेक्शन कमीशन इन 3 नशिस्तों के साथ मजीद नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेगा और जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उन्हें 2/3 अक्सरियत पूरी करके देगा ताकि वो आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को एक्सटेंशन दे सकें। मगर इसमें एक और खुशाइंद बात आज की इस केस में यह है कि जो भी जूनियर जजेस आते हैं, अमूमन हमारे एक दोस्त हैं बशारत राजा साहब, वो कुछ जजेस को जो अपना माइंड अप्लाई नहीं करते उनके मुताबिक वो उनका नाम लेते हैं दस्तखती ग्रुप। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने उन्हें जहां पर जिस फैसले पर दस्तखत करने का कहा उन्होंने कर दिए। तो उनमें जस्टिस नईम अख्तर अगवान भी थे जो बहुत अरसे से चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के हर फैसले में उनका साथ देते आए हैं। मगर ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से था, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर तैनात हुए हैं, उन्हें बेंच में बिठाया गया था चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जानिब से। तो एक इंतहाई अहम नोयत का ये फैसला था आज के रोज, और उस फैसले से जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इख्तिलाफ किया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जूनियर तरीन जजेस में है। तो इससे एक चीज जरूर जाहिर होती है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अगर 13 रुकनी फुल कोर्ट में अक्सरियत हासिल नहीं कर पाए थे तो 3 जजेस ऐसे थे जो उस फुल कोर्ट में शामिल नहीं थे, जिसमें जस्टिस शहजाद अहमद खान थे, जस्टिस अकील अब्बासी थे, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन थे। और जस्टिस शहजाद अहमद खान के बारे में तो कैटेगोरिकली लोग कहते हैं, और उनका जो अब तक का एक कंडक्ट था, ना तो चीफ जस्टिस ने उन्हें अपने बेंच में शामिल किया, वो भी चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सोच के खिलाफ है, जिस तरह वो आईन और कानून के खिलाफ मनाफी जाकर फैसले देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने आज के रोज कह दिया कि वो हुकूमत की सहूलतकारी में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का साथ नहीं देंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का भी कुछ इस तरह से कंडक्ट है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा पहलू था आज के इस केस में। मगर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की अदालत की जानिब से इस निज़ाम को, वो जो 8 फरवरी को तश्कील पाया था, उसकी जो सहूलतकारी थी उसका अमल आज तक भी जारी है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, इस केस का जो तहरीरी फैसला आ जाएगा उसमें मजीद क्या क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।